क्या आप इलेक्ट्रिक बाइक कोमाकी कंपनी की ख़रीदने जा रहे हैं? तो इसको ख़रीदने कोमाकी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी ख़रीदने से पहले इस वीडियो को देख लें। और बहुत सारी वीडियो कोमाकी के बारे में यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। उनके कुछ दलाल हैं जो वीडियो बनाते हैं और बेहतरीन बताते हैं। ये गाड़ी 2,20,000 की जाके पड़ती है। कोमाकी रेंजर हिंदुस्तान की सबसे घटिया कंपनी है और सबसे बेईमान भी कहूँगा, क्योंकि इसका कोई कंप्लेंट नंबर नहीं है। इसकी कंपनी में जाएंगे वहाँ बात नहीं कर पाते। इसके कई सारे शोरूम इसीलिए बंद हो गए क्योंकि इसके जो डीलर हैं जिन्होंने इसकी डीलिंग ली थी, इसके ब्रांच ली थी, शाखा ली थी हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में और ज़िलों में, वहाँ से मैंने जानकारी हासिल की है। तो पता लगा कि इस कंपनी महा बेईमान होने की वजह से इस कंपनी की जो उन्होंने सिक्योरिटी जमा की थी वो भी छोड़ दी और कंपनी बंद कर दी। यानी कि महा बेईमान कंपनी है। इस गाड़ी का जो मैंने खोल रखा आपको दिख रहा होगा, हब मोटर खोल रखी इसके। तो हब मोटर क्यों खोली है, इसमें क्या कारण था, सबसे घटिया होने और सबसे बड़ी कमी क्या थी इसमें, इसकी कहीं भी सर्विस नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि हर प्रदेश में हर ज़िले में इसकी सर्विस फ्री है, लेकिन कहीं भी कोई सर्विस नहीं है इसकी। ये मैंने उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर से ख़रीदी थी, लेकिन 4 महीने नहीं हुए भी इस गाड़ी में। और इसमें कमी क्या आई है, जो कमी इस गाड़ी के अंदर है वो कमी अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पे नहीं डाली। इसमें क्या कमी है और किस लिए जो कमी है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहली गाड़ी के अंदर कमी ये हुई कि जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं तो ये झटका मारती है, रुक जाती है। इसके कारण होते हैं, गाड़ी झटका मारकर रुकने के कारण होते हैं सेंसर ख़राब हो जाना, कंट्रोलर ख़राब हो जाना, मैग्नेट ख़राब हो जाना। मोटर के अंदर जो मैग्नेट होता है वो ख़राब हो जाता है, सेंसर ख़राब हो जाते हैं तो झटका मारती है, लेकिन फिर भी नहीं चलती। और अगर चल भी जाती है थोड़ी बहुत देर के बाद या थोड़ी बहुत दूर के बाद, तो झटकों में ये गाड़ी बंद हो जाती है। उसकी भी क्या वजह है वो भी बताऊंगा। इसकी कई सारी वजह हैं। चलती चलती स्पीड देंगे ज़्यादा तो तब भी बंद हो जाती है। उसका कारण क्या है ये भी बताऊंगा, क्योंकि किसी भी यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इस वीडियो का डालने का मकसद जो है जनता को जागरूक करना है कि कौन सी कंपनी बेईमान है। ये महा बेईमान कंपनी है कोमाकी रेंजर, सबसे घटिया सामान लगाती है और लुक बहुत बढ़िया देती है। लुक की वजह से मैंने ये गाड़ी ख़रीदी थी और लोगों ने भी इसका लुक देख करके गाड़ी ख़रीदी है। मैं सबसे मना करता हूँ कि कोमाकी की कोई भी गाड़ी नहीं खरीदना, महा बेईमान कंपनी है। अब इसमें कमी क्या है, ये मैंने एलव्हील खोल लिया इसका। इसमें हब मोटर है, जो BLDC की मोटर होती है, इसमें हब मोटर होती है पहिए में। इस चक्के में अब मैं ये खोल रहा हूँ, अंदर से दिखाऊंगा। इसमें पानी जाने की वजह से पहले ही कभी पानी गया होगा मेरे चलाने से पहले या बाद में गया, खैर मैं नहीं कह सकता धुलाई से गया कैसे गया है। पानी जाने की वजह से इसके अंदर काफ़ी डस्ट जमा हो गया था और मोटर में बुरी तरह से जंग लगा हुआ था। मोटर जाम थी, आगे पीछे करते थे तो नहीं चलती थी, यानी कि चाबी निकालने के बाद भी पीछे घुमाते थे या आगे करते थे, बिल्कुल जाम रहती थी। अब मैंने मोटर खोला, खोलने के बाद इसके अंदर से काफ़ी डस्ट निकला और वो डस्ट मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद सेंसर चेक किया मैंने। सेंसर चेक करने के लिए मैंने 3,000 रुपये वाला भी मीटर लाया, जो सबसे बेस्ट और बेहतरीन जांच करता है, फुल ऑटोमेटिक होता है। तो उस मीटर से मैंने चेक किया तो भी सेंसर सही बता रहा था। फिर सेंसर, होल सेंसर और मोटर और कंट्रोलर चेक करने वाला एक मीटर आता है, डिवाइस आती है, उसमें LED लगी रहती है, उससे भी मैंने इसको चेक किया है। उसके बाद भी सारी चीज़ें सही होने के बाद भी मैंने मैग्नेट साफ़ किए। मैग्नेट साफ़ करने के बाद इसका मोटर स्टेटर जो होता है वो भी साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मोटर मैंने फिर से फिट कर दी थी।
और फिट करने के बाद मोटर फिर भी नहीं चल पाई। मोटर में जो प्रॉब्लम थी वो तो थी ही, लेकिन अब चलाने थोड़ी बहुत चल भी रही थी, लेकिन खोलने के बाद इतना हुआ कि जैसे ही ब्रेक लगाता हूँ थोड़ी सी चले और ब्रेक लगाए तो गाड़ी बंद हो जाती है, यानी कि मीटर पे एम लिखाता है। ये बात तो हर वीडियो में यूट्यूब पे मिलेगी, लोग जो बताएंगे कि मीटर पे एम लिखाएगा। एम कब आता है? सेंसर ख़राब होना या मैग्नेट ख़राब होना का मतलब एम नहीं है। बहुत से कह देते हैं एम लिखा रहा है तो मोटर में सेंसर ख़राब इसलिए एम आता है। मोटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी, वायर का कट जाना, सेंसर का टूट जाना, सेंसर का हिल जाना, या मैग्नेट का ख़राब हो जाना, या कोयलों का जल जाना, मैग्नेट मीटर पर एम लिखाएगा। एम का मतलब है आपके मोटर के अंदर कमी है। अब ये देखिए, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ इसको, ऐसे में होल सेंसर चेक कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ सही है। उसके बाद कमी क्या निकली? कमी यह है कि मोटर गर्म होकर के इसके अंदर जो स्टेटर है, ये मोटर है, आपने छत के पंखे देख के मोटर देखे होंगे, वो ऊपर से नीचे तक जो मोटर होते हैं वो कोर का बना होता है, यानी कि स्टैंपिंग कोर जो होती है वो लोहे की होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऊपर का हिस्सा जहाँ कोयल लगी यहाँ तो कोर है, लेकिन नीचे ये लोहे की एक टिन चद्दर लगा रखी बहुत बारीक सी, जहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये तो यहाँ पर बारीक सी चद्दर लगा रखी है और उस पर ये जो स्टैंपिंग कोर है ये इस पर सेट कर रखी है, फिक्स कर रखी है। अब होता क्या है कि मोटर जब जाम हो जाती, चलती चलती या कोई भी कमी आ जाती है तो ये मोटर जो है अनबैलेंसड हो जाती है। अनबैलेंसड होने की वजह से इसके जो सेंसर होते हैं, हॉल सेंसर, वे मैग्नेट से बाहर हो जाते हैं। यानी कि आपको बतला दूं, जो मिस्त्री भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉल सेंसर जो है मैग्नेट के ऊपर आने, मैग्नेट के अंदर होने चाहिए, यानी कि मैग्नेट हॉल सेंसर के ऊपर होने चाहिए, तभी चलेंगे। यदि मैग्नेट थोड़ा सा भी बाहर रह गया, 3 सेंसर होते हैं, तीनों सेंसर में से मैग्नेट से अगर हॉल सेंसर जरा से भी बाहर रह गए, थोड़े से भी, एक सूद भी बाहर रह गए तो मोटर तो चलेगी, लेकिन झटके मार के चलेगी, और अगर ब्रेक लगाया तो हिल जाएगी। अब इसकी वजह मैं बता दूं, आप मोटर में देख सकते हैं, मैंने ये खोल रखी अच्छी तरह से, इसमें किस तरह से डस्ट लगा हुआ, इसे मैं सफाई कर रहा हूँ। अब इसमें कमी ये पाई गई, दोबारा फिर मैंने खोला इसको, जब नहीं चल पाई तो खोलने के बाद मैंने बड़ी बारीकी से चेक किया। मुझे उम्मीद थी कि नई मोटर है और नई मोटर होने के बाद जो है वो चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई मोटर में प्रॉब्लम ये हुई कि इसका स्टेटर मैग्नेट रूटर से बाहर हो गया, यानी कि जो मैग्नेट था उससे बाहर हो गया, और सेंसर, हॉल सेंसर जो है वे बाहर हो गए। हॉल सेंसर बाहर होने की वजह से कभी हॉल सेंसर तो लग जाते हैं, मैग्नेट के अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए कभी चल जाती है, कभी रुक जाती है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर थी। मैंने खोल के देखा तो हॉल सेंसर बाहर है। मैंने हॉल सेंसर साफ़ करके बैठाए, और बैठाने के बाद उन पर एल्फी लगाई और थोड़ा सा मैंने उस पर ग्लू लगाया। ग्लू इसलिए लगाया ताकि नमी, थोड़ी बहुत नमी जाए तो हॉल सेंसर नमी जाने से ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ग्लू लगाया। एल्फी इसलिए लगाई, वो जो ब्रेक लगाने पर झटके में, या ये मान चलिए जो रोड पर ब्रेकर होते हैं उन पे थोड़ा सा एक गड्ढा होता है, उसमें जहाँ झटका लगा और हॉल सेंसर अगर ढीले हैं तो हॉल सेंसर ढीले होने की वजह से झटकों में वो हिल जाता है, जगह छोड़ जाता है, इसलिए हॉल मोटर बंद हो जाती थी। तो हॉल सेंसर को बैठा करके, साफ़ करके बैठाने के बाद मैंने उसको एल्फी से सेट कर दिया, और एल्फी से सेट करने के बाद मैंने इसको मैग्नेट को बैठाने की कोशिश करी तो मैग्नेट बाहर निकला था। बहरहाल मैंने जैसे तैसे कोशिश करके थोड़ा सा मैग्नेट के अंदर हॉल सेंसर कर दिया है, वो जो है मोटर चल पड़ी है। अब चल तो रही है, लेकिन अब भी इतना चल रही है, अगर मैं जैसे ही गाड़ी को उठाने की कोशिश करता हूँ, स्पीड ज़्यादा दे देता हूँ फ़ौरन पिकअप के लिए, तो पता लग रहा है कि मोटर बंद हो जाती है। या ये एक कमी और है कि जैसे ही मोटर को मैं ज़्यादा चलती हुई गाड़ी पर भी, अगर मान लो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, 30 पर 25 पर पहुँच गए, मैं उसे स्पीड देना चाहूँ एक्सीलेटर से, कंट्रोलर से, तो पता लगा कि गाड़ी बंद हो जाती है, फिर एम लिखा जाता है।
तो गाड़ी में अभी ये कमी बाकी है। कमी क्या है कि इसका जो स्टेटर है, यानी कि जो वाइंडिंग मोटर है, इसका स्टेटर मैन जो स्टेटर है जिस पर वाइंडिंग कोयल लगी हुई है, वो मैग्नेट से बाहर निकल रहा है और स्टेटर पर ही होल सेंसर रहते हैं। तो ये होल सेंसर बाहर होने की वजह से और स्टेटर बाहर होने की वजह से ऐसा हो रहा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कोमा की रेंजर गाड़ी नहीं देखना, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को हासिल